हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ कुबेर नगरी यानी कि पांडुकेश्वर गांव से, और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से, और मैं जा रही हूँ बद्रीनाथ, क्योंकि मेरा सामान वहीं है, मेरे कपड़े वगैरह सब वहीं हैं, और पांडुकेश्वर में जो है ना ठंडा होने लग गया है। तो रोड में आ गई हूँ मैं तैयार होके, लेकिन यहाँ पे जो है ना अभी कोई भी गाड़ी है नहीं भाई। तो देखते हैं कितनी देर में मुझे गाड़ी मिलती है। और मौसम ना बड़ा प्यारा हो रखा है, एकदम साफ मौसम है, प्यारी सी धूप लगी हुई है, एकदम क्लीन। बाकी भाई जितनी जल्दी यहाँ से जाऊँगी उतनी जल्दी वापस आऊँगी, क्योंकि पापा के साथ कोई है नहीं, अभी तो भैया है। और पापा के लिए नाश्ता बना दिया है, दिन के लिए दाल भी बना दी है, बस अब रोटी स्नेहा बना लेगी, लेकिन गाड़ी तो मिल ही नहीं रही मुझे। तो बाकी भाई पांडुकेश्वर से मैं निकल चुकी हूँ, और जैसे जैसे मैं बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रही थी ना, तो क्या बताऊँ आप लोगों को, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी भाई। पांडुकेश्वर में इतना ठंडा नहीं होता है जितना बद्रीनाथ में होता है। और हनुमान चट्टी क्रॉस करते ही ना ऐसा फील हो गया था कि मैं बद्रीनाथ पहुँच चुकी हूँ। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जगह पे जाम लग रहा था, तो हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ रहा था। तो बाकी भाई हम लोग ना तिल्ला भराड़ी माता का जो मंदिर नहीं है उसके पास में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो जेसीपी वाले भैया है ना उनका टायर निकल गया भाई। जेसीपी से जेसीपी आगे की तरफ आ रही थी और अचानक से टायर निकल गया, तो अब हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा पता नहीं कितनी देर तक। तो देखो सब लोग रुके हुए हैं। बाकी भाई इतना ठंडा हो रहा ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वाला। बद्रीनाथ में तो धूप आ भी गई है, और देखो कितनी सारी बर्फ़ लगी हुई है, जो मन्ना आ गया वहाँ तक बर्फ़ आ गई है। तो बाकी भाई मैं ना बद्रीनाथ पहुंच चुकी हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई बद्रीनाथ आकर के ना। प्यारी सी धूप आई हुई है, और मैंने कपड़े ठीक ठाक पहने हैं, तो ठंडा भी उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। धूप होगी तो ठंडा कम होगा। बाकी भाई मुझे मंदिर के पास में जाना था, लेकिन आज जो है ना अंबानी सर आए हुए हैं, तो अभी जो है मंदिर के पास में किसी को भी नहीं जाने दे रहे, तो इसलिए पहले मैं घर आ गई हूँ। तो फटाफट से मम्मी से मिलती हूँ, उसके बाद आप लोगों को जो है ना बद्रीनाथ का सुंदर सुंदर सा नज़ारा दिखाऊँगी। बर्फ़ लगने के बाद ना बद्रीनाथ और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई। तो बाकी भाई घर पे आने के बाद ना थोड़ा सा लिपाई करनी थी, क्योंकि मम्मी काम कर ही रही थी। तो मम्मी ने बर्तन धोए, फिर मैंने लिपाई वगैरह करी, सफाई कर ली है। और यहाँ पे ना मम्मी ने तुलसी की माला बनाने के लिए देखो नेर भी इकट्ठा करी है भाई। अब ना नेर से जो है भाई तुलसी की माला बनाई जाती है। साथ ही में बुबड़ू रहता है, बुबड़ू देखिए, ये रहा बुबड़ू। नेर और बुबड़ू से जो है ना अब तुलसी की माला बनाई जाती है। और इसके साथ होंगे फूल, ये रहे फूल। तो इन 3 चीज़ों से जो है भाई अब भगवान बद्री विशाल जी के लिए माला बनती है। 4 तुलसी, बुबड़ू, नेर और फूल से जो है ना भगवान जी के लिए माला बनाई जाती है। तो बाकी भाई आजकल जो है ना बद्रीनाथ में ये देखो मम्मी ने जो ये घास इकट्ठा करके रखा था, और अब इसे संभाल देंगे सीधा अगले साल के लिए ना माँ। अभी सीधा अगले साल आएगा हमारा काम। और थोड़ा सा हमारा घास सड़ भी गया है भाई, ख़राब हो गया, क्योंकि ये बारिश में था तो ये ख़राब हो गया, तो इसको हटा देगी मम्मी। बाकी ये सारा घास जो है ना अगले साल के लिए मम्मी स्टोर करके रख रही है। तो ये भाई रही चाची जी, और आज जो है ना चाची जी का फास्ट भी है। तो कैसा लग रहा है चाची व्रत रख करके करवा चौथ का? बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। मेहंदी दिखाना थोड़ा। एक ही हाथ में लगाई। हाँ पर प्यारी लग रही, देखो कितनी सुंदर सी मेहंदी लगा रखी है। किसने लगाई? खुद लगाई। हो खुद लगाई? हाँ भाई। ठीक है फिर, और बहुत अच्छा लगा रखा है। फिर तैयार कब होगे? अभी होंगे, थोड़ा मेरा देवता का फोटो भी दिखा। अच्छा भगवान जी रख दिया आपने? हाँ। थोड़ा दिखाओ ना, आप आ जाओ ना, मुझे क्या पता कैसे क्या होता है। हाँ। तो बाकी भाई आइए, आ गए हैं हम। जय हो भगवान जी। तो ये रही भाई करवा माता ना,
करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा की जाती है। बाकी चाची ने सारा सामान रखा है यहाँ पे, श्रृंगार का हो गया, चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, मेहंदी, सिंदूर, बतासा, खिल्ला और छन्नी वगैरह। अच्छा ये रहा भाई। ये बताओ चाची, कैसा लगता है आपको करवा चौथ का फास्ट रख करके? बहुत अच्छा है। हाँ, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कौन नहीं चाहता कि मेरे पति की लंबी उम्र हो। हाँ, बस यही है, माता से यही दुआ है कि सालों हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए और सालों साल जिए। तो बाकी भाई घर का काम करने के बाद ना अब मैं जा रही हूँ मंदिर के पास में आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। तो उससे पहले जो है ना भगवान बद्री विशाल जी का जो जन्म स्थल है यानी कि लीला ढूंगी, तो यहाँ भी चलते हैं। तो ये है भाई लीला ढूंगी, भगवान बद्री विशाल जी का जन्म यहीं पे हुआ था। ये है भाई लीला ढूंगी और भगवान बद्री विशाल जी ने ना यहीं पे लीला रची थी भाई, बाल रूप में। तो बाकी भाई ये रही ऋषिगंगा नदी और उसी के ठीक ऊपर है नीलकंठ पर्वत। और नीलकंठ पर्वत पे देखो आजकल कितनी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चरण पादुका के पास में तक बर्फ़ आ रखी है। और आजकल देखो ऋषिगंगा नदी में कितना कम पानी है भाई, और एकदम साफ पानी आ रहा है, देखो क्लियर एकदम साफ पानी है। बाकी भाई हम चलते हैं मंदिर के पास में। तो बाकी भाई धीरे धीरे जो है ना दुकानें भी बंद होने लग गई हैं कि भाई मैं ना मंदिर के सामने पे पहुंच चुकी हूँ। और इस रास्ते भी देखो काफ़ी सारे जो श्रद्धालु है भाई वो भगवान जी के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। तो बाकी भाई ये रही पंच धाराओं में से एक धारा यानी कि प्रहलाद धारा। तो देखो भाई कितने सारे जो श्रद्धालु भक्त है ना, कितनी भीड़ है बद्रीनाथ में। तो पर मंदिर के पास में चलते हैं। तो बाकी भाई मंदिर में जो है ना काफ़ी भीड़ है भाई, लंबी सी लाइन लगी हुई है। और दर्शन करने में ना थोड़ा बहुत दिक्कत आ ही रही है आजकल, क्योंकि लाइन है तो धक्का मुक्की हो ही जाती है। खैर मैंने दर्शन कर लिए हैं। जय जय। तो बाकी भाई मैं मंदिर में आई ना, सुबह में मुझे मंदिर में मिल गया है, क्योंकि यहाँ मंदिर में जो अवधेशानंद महाराज जी है ना वो आ रखे हैं भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। ठीक है। तो बाकी भाई मंदिर के पास आने के बाद ना मैंने सीधे ही भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करे कि मैं भाई अब नीचे आदि केदारेश्वर जी के यानी कि शिव भगवान जी के दर्शन करने के लिए भी जाऊंगी। तो उससे पहले आप लोगों को भगवान बद्री विशाल जी का जो मंदिर है वो दिखा देती हूँ। तो अभी ना मैं मंदिर के ठीक सामने पे हूँ और जैसे ही मैं दर्शन करके बाहर आई ना वैसे ही भाई भोग की घंटी बज गई है। इसका मतलब कि अब भोग लगेगा और उसके बाद जो है भाई मंदिर बंद हो जाएगा। और आजकल देखो बद्रीनाथ धाम में कितनी भीड़ है भाई। लंबी सी जो है ना लाइन लगी हुई है। तो ये बहुत दूर तक लाइन लगी रही है, लोग आ ही रहे हैं, लोग जा ही रहे हैं। और अब जो है ना जो नया वाला पुल नहीं था उस रास्ते ही भाई यात्रियों को भेजा जा रहा है दर्शन करने के लिए। और जो साकेत वाला मतलब ये वाला पुल है तो यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। और बद्रीनाथ धाम का मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, प्यारी सी जो है भाई धूप लगी हुई है।
तो ये रही भाई आदि गुरु शंकराचार्य जी। और अब ना नीचे चलते हैं आगे। तो ये रहा भाई तप्तकुंड, और तप्तकुंड में जो है ना सभी यात्री जो भी आ रहे हैं सबसे पहले तप्तकुंड में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और तप्तकुंड में भी देखो कितनी सारी जो दुकानें हैं, बीच में जो बंद हो गई थी सभी दुकानें खुल गई है। साथ ही में भाई अलकनंदा नदी का जल देखो आजकल कितना कम हो गया है बहाव। तो बाकी भाई मैंने ना आप लोगों को प्रहलाद धारा दिखा दी थी, और ये है कूर्म धारा। देखो, तो अब चलते हैं घर। तो बाकी भाई मैं ना मंदिर से दर्शन करके जा रही हूँ अभी घर, और मैं ना ऋषि गंगा वाला जो हमारा पुल नहीं है बामणी गाँव वाला, तो वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और ये वाला रास्ता जो यहाँ पे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चरण पादुका का रास्ता है ये वाला, क्योंकि आजकल जो है ना ठंडा बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर एकदम लो है, तो जो लोग थोड़ा बुज़ुर्ग है या फिर जिन्हें चलने में दिक्कत होती है ना, उन्हें आजकल चरण पादुका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है ना ऑक्सीजन लेवल आजकल बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। क्योंकि बीच में हरियाली रहती है तब थोड़ा ठीक रहता है, और आजकल देखो चारों तरफ सूखा सूखा सा है। तो बाकी भाई घर भी पहुँच चुकी हूँ, और इतना ठंडा हो रहा है ना, तो मम्मी ने चाय बना दी, खाना बन रहा है। तो जैसे ही खाना बनेगा मैं खाना खाने के बाद जाऊंगी, सुबह आएगा मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि भाई मेरा इतना सारा सामान है। तो तब तक जो है ना मैं माला बनाने के लिए बैठ गई हूँ यहाँ पे। एक दो थोड़ा तुलसी की माला बना देती हूँ, मम्मी की मदद हो जाएगी ना, तो उसके बाद चलती हूँ भाई पांडुकेश्वर। तो बाकी भाई दादी भी ना जंगल से घर आ गई है, और देखो दादी ने कितना सारा जो है भाई फरण इकट्ठा कर रखा है। और अब इसको ना कूटा जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, और उसके बाद जो है ना इसका तड़का लगाया जाता है खाने में। और तब इतना टेस्टी होता है ना, इसका तड़का लगाने से खाने में जो स्वाद आ जाता है ना, बहुत ही टेस्टी भाई। तो ये है फरण। तो देखो भाई आजकल जो है ना हमारी बच्ची यहीं चल रही, क्योंकि सभी लोगों ने, दोनों हमारी बच्चियाँ मिल गई मुझे, सभी लोगों ने, क्योंकि आलू निकाल दिए हैं। तो अब जो गाय है ना खेतों में ही चरती है, अब इन्हें दूर जंगल लगाने नहीं जाना पड़ता है। और मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, बद्रीनाथ धाम का कितना ज़्यादा प्यारा। तो बाकी भाई मैं ना जाने लग गई हूँ पांडुकेश्वर, और मम्मी आ रखी है मेरे को छोड़ने के लिए नीचे पे, क्योंकि इतना सारा सामान है। सुब्बू ने अपने दोस्त को भेजा तो था, लेकिन सामान बुलेट में आएगा नहीं, तो अब एक भैया आ रहा है जो कि स्कूटी लेके आएंगे। तो यहाँ पे भाई बड़ी मम्मी भी आ गई है। कैसे हो बड़ी माँ? ठीक है, बढ़िया हो? कैसे लग रहा फिर आपको बद्रीनाथ में? अच्छा लग रहा है हमको तो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बद्रीनाथ अभी तो बद्रीनाथ जहाँ जाना ना तो सबसे बढ़िया। हाँ तो बाकी भाई दोबारा आऊँगी मैं अब जल्दी से जल्दी, जैसे ही मौका मिलेगा मुझे। जब मम्मी पांडुकेश्वर आएगी तब आऊँगी मैं फिर से। तो वेट करते हैं सुब्बू का। तो बाकी भाई घर से आ गई हूँ और पांडुकेश्वर जाने के लिए, और मैं आई हूँ नन्नू को मिलने के लिए। हाय करो सबको। और नन्नू सो रखा था, मैं जैसे ही जाने वाली थी नन्नू उड़ गया। तो नन्नू ने मौसी को क्या बोला? गुड मॉर्निंग। क्या बोला? थोड़ा एक किसी कर दे मौसी को, थोड़ा प्यार कर दे, याद आएगी मेरी। बर्फ कहाँ है? वो बर्फ है? वाह। और ये रही भाई दीदी प्यारी सी, और आज दीदी का फास्ट है। कैसे हो? बढ़िया मस्त। ये तो मेरा हीरो है भाई। मेरा हीरो कहाँ है? मेरा हीरो कहाँ है? मेरा हीरो कहाँ है? कत पूछना। चलो बाय नन्नू, मौसी को बाय करो। हटते थे। चलो बाय बाय बाबू। चलो दीदी बाय बाय बाबू। अभी आऊंगी, अभी आ रही। तो बाकी भाई नन्नू को भी बाय बोल के आ गई हूँ, और नन्नू को बाय बोल रही थी तो नन्नू रो रहा था ना। सोमो में मैंने सीट पहले ही रखी थी। और आजकल जो है ना स्टेशन में देखो भाई थोड़ा बहुत ही भीड़ भाड़ है, उतनी ज़्यादा तो है नहीं। और इस वाली सोमो में मैंने अपने लिए सीट रखी है। तो बाकी भाई मैं ना पांडुकेश्वर पहुंच चुकी हूँ, और मेरे पास इतना सारा सामान था, बैग बहुत सारे थे। तो स्नेहा का फ़ोन करा था, वो मुझे लेने आ रखी थी। थैंक यू यार। बाकी अब फटाफट से घर चलते हैं।